बहुत सारे लोगों की गलतफहमी अभिनव मैं यहां और दूर करूंगा। लोगों को लग रहा है कि ये पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा तो लीक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो बड़ी धांधलेबाजियां हो रही हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स में ही हो रही है। वहां पे पर्सनलाइज नकल होती है। ऑफलाइन में क्या है कि बाबूजी को हमने पेपर बेचा 5 लाख में, इन्होंने कहा 5 लाख कैसे बचेगा, इन्होंने 2 लड़कों को 2.5 में बेच दिया। अब इस 2.5 वाले ने क्या किया, 4 लड़कों को 1.25 लाख में बेच के कमा भी लिया। आपने सुना भी होगा कि नेट का पेपर जो 50 लाख 40 लाख 25 लाख से शुरू हुआ था 6000 तक पहुंच गए। वो ऐसे ही है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में ये चीज खुल जाती है आसानी से, लीक पता चल जाता है और कैंसिल करना पड़ता है पेपर। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलेगा। आप एग्जाम के अंदर डमी रूप में बैठे, आपका सिस्टम का आईडी पासवर्ड मुझे दे दिया जाएगा, घर पे मैं हैक कर लूंगा, 4-5 लोग मिलकर वहां पेपर सॉल्व कर लेंगे। हम बात एआई की कर रहे हैं, हम बात विश्वगुरु बनने की कर रहे हैं, हम बात 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं। ना तो हम कोई ऑफलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं, ना हम ऑनलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं। हम ठीक से एक चीज करा पा रहे हैं जो भी इनको लगता है करा पा रहे हैं, वो है चुनाव। क्योंकि आज की सरकारों का एक ही उद्देश्य रह गया है, चुनाव करा करके हर राज्य में अपनी सरकार स्थापित करना। आप बताइए, बीजेपी वो पार्टी है साहब जिसका मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और यहां 120 सवाल लीक हो गए। मैं मान रहा हूं, यानी आपकी मनसा ही नहीं है। 2024 में जब लीक पे आवाज उठी थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, उसमें एक संजीव मुखिया थे या था जो सीबीआई जांच में जिसको मेन सरगना है, मास्टरमाइंड माना था। सीबीआई ने 3 महीने में चार्जशीट फाइल नहीं की, आज खुला घूम रहा है अगला। आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे तो नेता और मंत्रियों के साथ भी मिल जाएगी उसकी फोटो। आप बताइए, तो जब सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल करेगी, आज कुछ लोग खुश हो सकते हैं सीबीआई जांच हो रही है अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है। इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से। बहुत दुख लगता है कि हम एग्जाम हम ठीक से नहीं करा पा रहे। शिक्षा मंत्री के काम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कभी साहब उस पर बोलो कि कब लागू करोगे, कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन में कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, कोई स्किल नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। फिर आप ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं सब आपके पास स्किल क्या है। आज आपको भी लोग कहते हुए मिल जाते होंगे, अरे भारत में डिग्री कौन पूछ रहा है, हमारे यहाँ डिग्री नहीं पूछी जाती। क्या ये देश की सरकार और लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं कि हमारे यहाँ डिग्री की वैल्यू नहीं है? इसका मतलब है कि जो स्किल आपको मुझे सिखाने थे आपने वो नहीं सिखाए, बस मुझे एक डिग्री बना के दे दी। आज बीए एमए करने के बाद लोगों को रिसेप्शनिस्ट की नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे शिक्षा मंत्री साहब एमए हैं एंथ्रोपोलॉजी से, शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, क्या समझे उनको नीट के लोग कहेंगे आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। हम भी जब नौकरी मांगने जाते हैं आप पूछते हैं आपकी डिग्री क्या है, आपके परसेंटेज क्या है, तो इसीलिए बनता भी है। नेतृत्व का मतलब यह नहीं होता कि मोदी जी का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है तो आपने सही विभाग सही लोगों के हाथ में क्यों नहीं दिया। आपने एक वीडियो देखा है वायरल, जिसमें बिहार का शिक्षा मंत्री एक झाड़ फूक वाले के पास तंत्र घंट करवा रहा है। देखा आपने वीडियो? भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिक्षा मंत्री की हालत है, बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसको दे दिया कि जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देश कैसे तरक्की करेगा, बिहार कैसे तरक्की करेगा?